हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया। आप लोग ये 20 में भी देख सकते हो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र में औसत सामर्थ्य एवं शक्ति गुणांक के लिए सूत्र निगमित कीजिए। वार्ठीन धारा से आप क्या समझते हैं? आप लोग देख सकते हो कई बार कई यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अब देखो, और आप लोग के लिए फिजिक्स की और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं यूनिट बाय यूनिट। और आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की मैथ है ना, अरे सॉरी मैथ है बीएससी सेकेंड ईयर की, तो मैथ हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अथवा दूसरे प्रकार से आप लोगों के लिए डायरेक्ट व्यंजक दे दी जाए, इक्वेशंस दे दी जाए और डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए बोला जाए। और अगर ऐसा ना कि आप लोग के लिए इस प्रकार से है तो आप लोग के लिए ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो व्यंजक है ये याद होना चाहिए, या यूँ कहें कि सूत्र ये याद होना चाहिए कि पी एवरेज का सूत्र क्या होता है। पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। जो शक्ति गुणांक होता है ये अपन का कॉस फाइव कहलाता है। ठीक है, परिपथ के इसे जो कॉस फाइव है ना, ये परिपथ का शक्ति गुणांक बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दर होती, मतलब जो इसमें अपन सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, शक्ति। तो शक्ति क्या कहलाती है? शक्ति की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। जो शक्ति का मान होता है, इसका मान जो होता है वो वोल्टेज यानी तात्क्षणिक वोल्टेज और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मान तात्क्षणिक वोल्टेज, ठीक है, तात्क्षणिक वोल्टेज एवं तात्क्षणिक धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ठीक है, ये अतः शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज को V से और तथा धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो जहाँ P शक्ति है, V वोल्टेज है और I धारा है। ठीक है, यहाँ पे LCR परिपथ में V और I की जो वैल्यूज होती हैं वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे LCR परिपथ में V इज इक्वल टू, देखो LCR जो परिपथ होता है उसमें हमने धारा का जो व्यंजक होता है और वोल्टेज का वो हमने आप लोग के लिए बताया था। तो V इज इक्वल टू जो लेते हैं वो V0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो जो I होती है, धारा होती है, वो होती है I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये V और I की वैल्यू LCR परिपथ में होती है। तो समीकरण इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में V और I की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से। देखो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ना व्यंजक वही करिए आप लोग। और दो मतलब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा हर यूनिट से और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो V और I की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। P इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I की वैल्यू रखते हैं तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो V0 I0 को आगे ले लेते हैं, V0 और ये हो गया अपना I0। ठीक है, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी था ये वाला, साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। इसके बाद देखो अब यहाँ पे एक सरसमीका बना लेते हैं। 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं, तो 2 का भाग कर दिया, V0 I0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। देखो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ओनली V0 I0 को आगे लिया और 2 का गुणा 2 का भाग किया, अभी इतना ही केवल किया है। इसके बाद देखो एक सरसमीका होती है त्रिकोणमिति की, 2 साइन A कॉस B इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस A माइनस V। ठीक है, माइनस कॉस A प्लस B, ये होती है एक
सर्वसमीका। ठीक है, तो ये अपन को जो दिया है 2 sin A sin cos B दिया। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे sin A sin B था यार। ठीक है, ये होती है अपनी त्रिकोणमिति की सर्वसमीका। ये यहाँ पे लगाएंगे, देखो 2 sin A sin B, तो ये हो गई A की वैल्यू, ये हो गई B की वैल्यू। ठीक है, इस सर्वसमीका में रखते हैं तो ये 1/2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, B0 I0 ये ज्यों का त्यों रहेगा, 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B, यानी cos लिख देंगे। A की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस B की वैल्यू ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा प्लस का फाइव हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे cos A प्लस B, यानी A की वैल्यू क्या है अपनी ओमेगा टी प्लस B की वैल्यू प्लस ओमेगा टी हो जाएगा और ये माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 रहेगा यहाँ पे V0 I0। अब यहाँ पे क्या 5 बचेगा, तो cos 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस क्या बचेगा cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसा ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा वाला। ठीक है, इतना होने के बाद देखो अब अपन को जो क्वेश्चन है वो पूर्ण चक्र के लिए शक्ति का यहाँ पे फॉर्मूला बताना, पूर्ण चक्र के लिए। तो पूर्ण चक्र के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये 1/2 ज्यों का त्यों होगा, V0 ज्यों का त्यों I0 होगा, यहाँ पे cos 5 माइनस 0 हो जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, जब पूर्ण चक्र के लिए अपन ने इसकी वैल्यू ये जो रख दी है, तो यहाँ पे पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति होगी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रख दी और ये अपन का काय के लिए होता है पूर्ण चक्र के लिए। तो पूर्ण चक्र के लिए जो ये मतलब जो ये फॉर्मूला बचेगा वो औसत शक्ति के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी अपन अब पूर्ण चक्र के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पे P के लिए P एवरेज से डिनोट करेंगे। ठीक है, 1/2 V0 ये I0 इंटू अपना cos 5 आ जाएगा। ठीक है, तो V0 क्या अपना V0, अब यहाँ पे जो 1/2 है इसके लिए √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो V0 अपॉन √2 लिख सकते हैं, यहाँ पे I0 अपॉन √2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपना cos 5। अब देखो अपन ने एक जो वर्ग मूल मध्यमान होता है उसके लिए I0 के लिए क्या I के लिए क्या लिख सकते थे, I0 अपॉन √2 के लिए लिख सकते हैं IRMS। ठीक है, एंड V0 अपॉन √2 के लिए लिख सकते हैं VRMS, यानी ये हो जाएगा आभासी वोल्टेज और ये हो जाएगी आभासी धारा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो P एवरेज इज इक्वल टू होगा इसके लिए VRMS हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा IRMS। ठीक है, इंटू अपना cos 5 हो जाएगा। ये आ गया व्यंजक जो अपन को सिद्ध करना था शक्ति गुणांक के लिए, शक्ति का। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, इसके लिए आप लोग हिंदी में लिख सकते हो औसत शक्ति बराबर आभासी वोल्टेज गुणित आभासी धारा गुणित cos 5 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको दे दे इक्वेशन सेकंड। ये अपना जो मूल इक्वेशन है ना जो अपन को सिद्ध करनी थी ये वो है। अब देखो इसकी जो कंडीशन होती है वो 3 कंडीशन होंगी। तो कंडीशन फर्स्ट में केवल ओमीय प्रतिरोध के लिए कलांतर लेंगे। जो ओमीय प्रतिरोध के लिए जो कलांतर होगा वो 5 इज इक्वल टू होगा 0। तो समीकरण 2 में 5 इज इक्वल टू 0 रखते हैं समीकरण 2 से। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो P एवरेज ये जो कहते हो जाएगा IRMS इंटू VRMS इंटू cos 0, 5 के स्थान पे 0 रखना है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो P एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू VRMS, ये तो अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया केवल ओमीय प्रतिरोध के लिए कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, ये कंडीशन सेकंड होगी जिसमें केवल संधारित्र के लिए लेना है। तो संधारित्र के लिए 5 की वैल्यू जो होगी वो 90 होगी। तो समीकरण 2 में 5 इक्वल टू 90 रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से। तो P एवरेज इज इक्वल टू होगा VRMS इंटू IRMS
इंटू कॉस फाइव के स्थान पे क्या रखना 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जब ये 0 होती है तो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू 0। तो 0 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गई केवल संधारित्र के लिए। थर्ड जो कंडीशन होगी वो केवल प्रेरकत्व के लिए, क्योंकि देखो जो अपन ने यहाँ पे ये फॉर्मूला यानी कि जो ये सिद्ध किया है शक्ति वाला, तो इसके लिए LCR परिपथ लिया था ना, तो केवल यहाँ पे अपन ने L के लिए, C के लिए और R के लिए यानी कि संधारित्र, प्रेरकत्व के लिए और ओमीय प्रतिरोध के लिए केवल यहाँ पे ये तीनों कंडीशन यहाँ पे लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्थिति फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट में क्या किया था, केवल ओमीय प्रतिरोध के लिए कंडीशन निकाली थी, फिर कंडीशन सेकंड जो निकाली थी वो संधारित्र के लिए, अब जो थर्ड होगी वो केवल प्रेरकत्व के लिए निकालेंगे। तो प्रेरकत्व के लिए जो फाई होगा उसकी वैल्यू होगी -90। ठीक है, -90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो पी एवरेज यानी समीकरण 2 से आप लोग लिख सकते हो, समीकरण 2 से, क्योंकि उसी में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वो ही अपन का मेन समीकरण है। तो क्या था आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव की वैल्यू -90। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस -90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 होगी। आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये फिर से अपना पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, यानी पी एवरेज इज इक्वल टू 0। जो ये तीन कंडीशंस आई हैं ये इन्हीं में से एक वाटहीन धारा होती है, क्योंकि उसमें बोला गया वाटहीन धारा क्या होती है। तो जो शक्ति गुणांक पूछा गया था कि शक्ति गुणांक में क्या संबंध होता है, तो ये वाला जो फॉर्मूला, ठीक है, जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये कहलाता है कॉस फाई शक्ति गुणांक कहलाता है। यहाँ पे जो VRMS होता है ये आभासी वोल्टेज और ये IRMS जो होता है वो आभासी धारा होती है। ठीक है, पी एवरेज क्यों लगाया, क्योंकि ये पूर्ण चक्र के लिए दिया गया और पूर्ण चक्र के लिए यहाँ पे cos 2ωt - फाई की वैल्यू 0 रखेगी, तो जो समीकरण होगा वो पी एवरेज के रूप में होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला होगा उसमें अपन समांतर अनुनादी परिपथ पढ़ेंगे और श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ेंगे और उनके जो व्यंजक होंगे वो सॉल्व करेंगे आप अनुनादी आवृत्ति के लिए। ठीक है, और आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में जाकर जरूर और भी वीडियोस हैं फिजिक्स की, वो देखना है, और जो पेपर का जो टाइप देखना है कि पेपर किस टाइप से आने लगे हैं, तो आप लोग वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।